हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में, जिसमें कि एक फंड के बारे में आपको बताएंगे जिसमें सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करके आप बहुत अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। और ज़्यादा वो जो एसआईपी वाला सीन होता है, हर मंथ आपको पैसे जमा करने, वो टेंशन से भी दूर हो सकते हैं। और इसमें ऐसा नहीं कि बहुत लाखों में, मतलब 10 लाख 15 लाख पैसे जमा करने, बिल्कुल नहीं। बहुत ही मिनिमम अमाउंट से हम लोग कैलकुलेट करके आपको पूरी डिटेल देंगे कि कैसे इस पैसे का डबल ट्रिपल होता है, पूरी जानकारी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एक रिक्वेस्ट दोबारा करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको मिल जाए। अब ये प्लान कौन सा है इसकी बात कर लेते हैं। ये जो प्लान है ये है डीएसपी स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ठीक है, बहुत म्यूचुअल फंड के इंडस्ट्री में डीएसपी का बहुत अच्छा नाम है। इसके और भी फंड है जिसमें कि लोग एसआईपी भी करते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो उसी से रिलेटेड मैं एक फंड डीएसपी का आप लोगों को बता रहा हूँ इस वीडियो में, जिसमें कि बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है आप, क्योंकि इसका जो आप देखेंगे ग्रोथ लेवल, उसके अकॉर्डिंग आप खुद अंदाजा लगाएंगे कि इसमें रिटर्न तो अच्छा मिल सकता है हमें। अब देखिए, जो इसके ओवरऑल रिटर्न अभी तक के रहे हैं, ये 5 साल से पुराना फंड है। लगातार, मतलब जब से ये फंड स्टार्ट हुआ तब से लेकर अभी तक ये लगातार हर साल 20.38% का एवरेज रिटर्न देता आ रहा है। हो सकता है किसी साल कम भी हो जाए तो दूसरे साल उससे ज्यादा करके, मतलब एवरेज रिटर्न जो है ना, वो 20.38% का इसने अभी तक दिया है। लास्ट के 5 सालों में 12.71 और लास्ट के 3 सालों में आप देख सकते हैं 38.90% का रिटर्न दिया है। साथ साथ लास्ट के 1 ईयर में 0.18% का। अब इसके जो मिनिमम अमाउंट है एसआईपी करने के, वो 500 रुपए है, और लमसम भी यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी आप 500 रुपए से ही कर सकते हैं। इसकी टोटल जो लोगों ने अभी तक इसमें पैसे जमा कर रखे हैं वो 8,953 करोड़ का इसका अभी तक फंड साइज हो चुका है, यानी इतने पैसे इसमें लोगों ने जमा कर दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इस फंड के जो होल्डिंग्स है उसके बारे में बात करें। जैसा कि आपको स्टार्टिंग में नाम से ही पता चल गया होगा, स्मॉल कैप, मतलब कि जो छोटी कम सॉरी जो छोटी कंपनियां हैं उसमें इसने ये ज्यादा इन्वेस्ट करता है। तो उन्हीं कंपनियों का यहाँ पे टॉप 5 नाम मैं दे रहा हूं जिसमें ये ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। स्मॉल कैप मतलब जिसकी मार्केट कैपिटल वैल्यू स्मॉल है, छोटी है। अब देखिए, जो टॉप 5 कंपनियां हैं, सीएंट लिमिटेड, सुप्राजित इंजीनियरिंग लिमिटेड, रत्नामणि मेटल एंड ट्यूब लिमिटेड, त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड, केपीआर मिल लिमिटेड, ये 5 ऐसे कंपनियां हैं जिनमें इस फंड के द्वारा ज्यादा इन्वेस्ट किया जाता है। अब जो मेन पार्ट आता है वो आता है रिटर्न कैलकुलेशन। हम लोग रिटर्न देखते हैं कि कितना क्या रिटर्न हमें मिलेगा अगर हम वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं। तो 2 कैटेगरी इसमें ले रखा है मैंने, एक ले रखा है 50,000 का और एक ले रखा है मैंने 1 लाख का। दोनों पे कैलकुलेट करके आपको बताएंगे। सबसे पहले टाइम पीरियड 5 साल के लिए करते हैं, और देख वहां पे आपको मैंने एवरेज दिखाया है 20% का रिटर्न ओवरऑल अभी तक दिया है हर साल एवरेज के तौर पे। तो हम लोग 2% कम करके ही चलते हैं कि फ्यूचर में हो सकता है बढ़ भी सकता है 20 से, लेकिन हम लोग जो रॉस सिनेरियो होता है मतलब कम से कम लेके चलते हैं, जिससे कि ज्यादा किसी फंड के बारे में ऐसा ना लोगों को दिखे कि बहुत ज्यादा बता दिया, ऐसा तो मिल ही नहीं सकता। तो मिनिमम लेके चलते हैं, उससे भी अगर कैलकुलेट करते हैं तो बहुत तगड़ा रिटर्न आपको मिल सकता है। देखिए, अगर आप 50,000 इन्वेस्ट करते हैं तो 5 सालों में आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 64,388 का मिलेगा, और टोटल वैल्यू हो जाएगी 50,000 ये, 64,000 ये, 1,14,388। यही चीज अगर आप 1 लाख कर देते हैं एक बार इन्वेस्टमेंट, तो 5 सालों में 1,28,776 का आपको रिटर्न मिलेगा, और टोटल वैल्यू हो जाएगी दोनों को जोड़ के आपकी 2,28,776। लेकिन 5 सालों में आपको दिख रहा होगा कि बहुत ज्यादा हमें रिटर्न नहीं मिला है। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर जो म्यूचुअल फंड मार्केट है इसमें अगर आप करते हैं तो वहां पे टाइम मांगता है। ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल 5 साल में आपके जो पैसे है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगा, नहीं। आप जब तक 15-20 साल के लिए नहीं सोचते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोचते, तो आप बहुत अच्छा रिटर्न नहीं यहाँ से ले पाएंगे। तो चलिए अब कैलकुलेशन के माध्यम से आपको बताते हैं कि कैसे कैसे टाइम पीरियड के साथ ये फंड आपका कैसे डबल ट्रिपल होगा। सबसे पहले बात करें अब 10 सालों के लिए। अगर मान लीजिए वही 50,000 आप 10 सालों के लिए छोड़ देते हैं तो रिटर्न के तौर पे आपको 2,11,000 मिलेगा, और टोटल वैल्यू हो जाएगी 2,61,000 का। अगर 1 लाख आपने किया था और 10 साल छोड़ दिया तो 4,23,000 कुछ रुपए आपको मिलेंगे
10 साल बाद एस्टिमेट रिटर्न के तौर पे टोटल वैल्यू हो जाएगी 5,23,000 का। यही चीज 15 साल के लिए देखें तो 50,000 ही अमाउंट है, एक बार आपने जमा करके 15 साल के लिए छोड़ दिया तो 5,48,000 आपको मिल जाएंगे एस्टिमेट रिटर्न, टोटल वैल्यू 5,98,000। 1 लाख अगर करते हैं तो 10,97,000 का एस्टिमेट रिटर्न, टोटल वैल्यू 11,97,000। अब 20 साल पे देखिए 50,000 जो है वो आपका एस्टिमेट रिटर्न बना देगा 13,19,000 और टोटल वैल्यू हो जाएगी 13,69,000 का। यही चीज 1 लाख पे अगर देखा जाए तो 26,39,000 का एस्टिमेट रिटर्न हो जाएगा, 27,39,000 आपका टोटल वैल्यू हो जाएगी। 25 सालों में अगर ये रख देते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा 50,000 बन के 30,83,000 और टोटल वैल्यू हो जाएगी 31,33,000 का। और 1 लाख वाला जो अमाउंट है वो 61,66,000 बन जाएगा एस्टिमेट रिटर्न और टोटल वैल्यू हो जाएगी 62,66,000। लेकिन मैंने जैसे स्क्रीन पे आपको दिखाया था कि हम लोग बात कर रहे हैं 1 करोड़। 1 करोड़ कैसे होगा, वो उसके लिए कितना और टाइम रुकना पड़ेगा, क्योंकि 62 लाख तक तो हम पहुंच चुके हैं। क्या जो 38 लाख है इसके लिए हमें 5-10 साल और रुकने पड़ेंगे? जी नहीं। जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे बढ़ेगा तो बहुत ही शॉर्ट अमाउंट में आपका बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेगा। अब जैसे इसी 25 साल के बाद आप देखिए कितने साल पे ये 62 लाख जो है ये 1 करोड़ बनता है। यहाँ आप देख सकते हैं सिर्फ आपको 3 साल और रुकने हैं। जो 50,000 वाला अमाउंट था वो 50,98,000 बन जाएगा 18% के अकॉर्डिंग और टोटल वैल्यू हो जाएगी 51,48,000। और 1 लाख वाला जो अमाउंट था ये 28 साल अगर आप रुक जाते तो 1 करोड़ 1,96,000 बन जाएगा और टोटल वैल्यू हो जाएगी 1 करोड़ 2,96,000। तो ये तो हो गई कैलकुलेशन। आप देख सकते हैं कि जैसे ही 10 साल से हम लोग ऊपर चलते हैं तो वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। तो ये होता है कंपाउंडिंग का पावर। आपको इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट की सोचे तो लॉन्ग टर्म की सोचे, क्योंकि ये शेयर मार्केट तो है नहीं कि आज आपने डाला और कल हो सकता है आपके पैसे बहुत ज्यादा ग्रोथ कर दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना पड़ेगा। अब चलिए कुछ पॉजिटिव पॉइंट की बात कर लेते हैं। जैसा इसका पॉजिटिव पॉइंट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि 3 साल, 5 साल और 10 साल में जो इसने रिटर्न दिया है वो जिस कैटेगरी में ये फंड बिलोंग करता है उस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न है उससे ज्यादा दिया है। इसका मतलब इसमें पोटेंशियल है आपको रिटर्न देने की। 3 लगातार 3 साल, 5 साल, 10 साल का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, इस जिस कैटेगरी में ये फंड है उस कैटेगरी के एवरेज रिटर्न से इसका रिटर्न ज्यादा है। अब एक पॉजिटिव पॉइंट और ये भी है कि इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.9 है, क्योंकि 1% से कम वाले जो भी एक्सपेंस रेशियो वाले फंड होते हैं वो आपको ज्यादा नुकसान नहीं देंगे। जब भी आप पैसे निकालेंगे या पैसे जो जमा करेंगे वो जितना पैसा आपका बनेगा उसमें बहुत कम कटौती आपको देखने को मिलेगा। इसी कारण एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि इसका लोअर एक्सपेंस रेशियो है। अब चलते हैं नेगेटिव पॉइंट पे। नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो इसके 3, 5 और 10 साल का जो रिटर्न था वो तो अच्छा था, लेकिन लास्ट के 1 ईयर का अगर आप रिटर्न देखें तो इसके एवरेज जो कैटेगरी रिटर्न है उससे 0.48% का कमी देखा गया है। तो ये एक निगेटिव पॉइंट है लास्ट के 1 ईयर के लिए अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो। और इसका जो रेटिंग है, जो कि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर, जो एक्सपर्ट होते हैं, इन्वेस्टिंग एक्सपर्ट, वो देते हैं इस फंड को रेटिंग, तो उसके अकॉर्डिंग 5 में से ओनली 2 स्टार इसको दिया गया है। तो ये एक निगेटिव पॉइंट इस फंड के लिए दिख रहा है। तो ये हो गई इस फंड की पूरी डिटेल कैलकुलेशन के साथ मैंने बता दिया, विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट को आपको बताते हुए पूरी चीजें आपको समझाइए। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इन्वेस्टमेंट करते रहें।